मैं हिमालय हूँ, बर्फ से ढका हुआ। बुरांस, देवदार, गुलार, अयार, नीर, रसूली, ये सब पेड़ मुझे सजाती हैं। इन सब पेड़ों को गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, काली गंगा, मंदाकिनी अपने पानी से सींचती हैं। केदारखंड और मानसखंड मेरे ही अंग हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे कण कण में ईश्वर का वास है। सरसराती हवा, ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की तानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप, मसक बीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पैजाबी छमा छम, हुड़का घमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। तेरू गो मन तोय मलक मेरू तोय खुजण छो। हिमालय का डांडा काटा कख तेरू गो मन तोय मलक मेरू तोय खुजण छो। जोल सी पिंगली छोरी क्या तेरू नो, लाली बुरा ससर में गे ते देखी कि हो मन ते बिना नी रांदो रांदो, जिया कोरी कोरी रांदो रांदो, यू मन ते बिना नी रांदो रांदो, जिया कोरी कोरी खांदो खांदो रे, यू मन ते बिना कोरी कोरी खांदो। कासे की थाई मबल चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का, हाँ बल हुकुम को इक्का। ना घेरो ना मैंने तलकी मेरो, पर भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो। ना घेरो ना मैंने तलकी मेरो, पर भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो। ओ धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, तुम्हें पहाड़ की बातें जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। धना मेरो नाम, तुम्हें पहाड़ की बातें जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। लंबी तो बेली कराली गिटाई, तोरी मुखोड़ी मकालो दिल। लंबी तो बेली कराली गिटाई, गोरी मुखोड़ी मकालो दिल। तेरो सुरू तोड़े मैं ते मनोने, चोरी कराली दिन मेरो दिल। और खानदान की चिन्ह चोरी तू खांदिया क्यों रे बांध, दूध खांदिया क्यों रे बांध। और खानदान की चिन्ह चोरी तू खांदिया क्यों रे बांध।
चुणकी चोरी चुणकी चोरी मीठा मीठा होंदा तेरा मुलुक जो घुमानी चुणकी चोरी मीठा मीठा होंदा तेरा मुलुक जो घुमानी तेरा गाँव को बाटो काल में सीनी चलेनु तेरा गाँव को बाटो काल में सीनी चलेनु खाली बारीक भेज देई मैं सिखाते नी आयनु खाली बारीक भेज देई मैं सिखाते नी आयनु चुणकी चोरी मीठा मीठा होंदा तेरा मुलुक जो घुमानी सुगडी नारी गोरी मुखोडी चमचमा चुमग शारी नेह गेछा दुर्डना सुगडी नारी गोरी मुखोडी चमचमा चुमग शारी नेह गेछा दुर्डना बाज मुरली तालमा मेरा पहाड़े डानमा बाज मुरली तालमा मेरा पहाड़े डानमा सुगडी नारी हरियाली डाना सुर सुर बयालो हमरो पहाड़ सब है मयालो हरियाली डाना सुर सुर बयालो हमरो पहाड़ सब है मयालो घुर घुर गुगुती बस को कोन्याली नाल को तिट जोड़ा चाचरी आवड़े क्या बोली सुगड़ी नारी गोरी मुकुड़ी चमचमा चुमक शारी नेह गेछा दुर्डना मैं आपको ऐसी वीरांगना की गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसका जन्म सन 1925 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के भोटिया आदिवासी गांव लाता में हुआ। यह गांव हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के जोशीमठ के निकट महानंदा देवी शिखर के नीचे स्थित है। बधाई हो आपके यहाँ बेटी हुई है। दीदी ये तो बहुत खुशी की बात है। घर में खुशियां मनाओ, मेरे घर बेटी हुई है। अरे देखो घर पर बेटी होने पर नारायण कितनी खुशी मना रहा है। हाँ, खुशी तो ऐसा मना रहा है जैसे उनके घर बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ है। हाँ, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। अरे भूली, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ये तो हमारे घर संसार की रौनक है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे घर बेटी हुई है। बात तो नारायण ने सही कही है। मेरी लाडली, इसका नाम हम गौरा रखेंगे। मेरी गौरा। समय बीतता है, गौरा बड़ी हो जाती है और अपनी माँ के साथ हर काम में हाथ बटाती है तथा जंगल से लकड़ियां भी लाती है। रुको गौरा, फूल मत तोड़ो। पर क्यों माँ, ये तो बहुत सारे हैं। गौरा, ये पेड़ पौधे बोलते चलते नहीं हैं, पर हमारी तरह ये भी जिंदा है। इनके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। पर कैसे माँ? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसे प्राणवायु कहते हैं। तभी तो हम सांस लेते हैं। ये हमें अधिक वर्षा से बचाते हैं। रसोई के लिए लकड़ी देते हैं, फल देते हैं जो तुम खाती हो। क्या ये फूल फल बन जाते हैं? हाँ, तब तुम इन्हें तोड़ सकती हो। माँ,
क्या हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए? नहीं गौरा, पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। पेड़ों से हमें न केवल फल, सब्जियां और लकड़ियां मिलती हैं, बल्कि पेड़ों से हमें औषधियां, ताज़ी हवा तथा कई प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। पेड़ों को काटने से प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण से गर्मी बढ़ती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। पेड़ों के कटने से मिट्टी बह जाती है और खेती कमज़ोर पड़ती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। पेड़ बारिश का पानी ज़मीन में समाने में मदद करते हैं। पेड़ों के बिना पानी ज़मीन में नहीं जा पाता, जिससे सूखा और बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। पेड़ हवा को साफ रखते हैं। पेड़ की कटने से बीमारी का भी खतरा बढ़ेगा। पेड़ कई जानवरों तथा पक्षियों का भी घर होते हैं। पेड़ हमारी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। समझ रही हो ना गौरा? याद रखना इन बातों को। गौरा माँ की सिखाई बातों को ध्यान से सुनती व समझती है और उस पर विचार करती है, और यह सीख उसे जीवन भर याद रही। समय बीतता गया और गौरा बड़ी और जिम्मेदार हो गई। अपनी भेड़ बकरियां खुद चराने जाती तथा पेड़ पौधों की खूबसूरती को देखती है। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कतगरों तेल स्वाणी चा, हो कतगरों तेल स्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कतगरों तेल स्वाणी चा, हो कतगरों तेल स्वाणी चा। गौरा का विवाह 12 वर्ष की उम्र में रैणी गांव के मेहरबान सिंह से हुआ। मात्र 22 वर्ष में गौरा विधवा हो गई। तब उनका पुत्र चंद्र सिंह मात्र 1.5 या 2 वर्ष का था। उन्होंने पति के जाने के बाद अपने सास ससुर व बच्चे की जिम्मेदारी उठाई। 1970 में अलकनंदा नदी में एक विनाशकारी बाढ़ आई, जो मुख्य रूप से भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से शुरू हुई थी। इस बाढ़ ने श्रीनगर शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस आपदा में लगभग 600 लोगों की मृत्यु हुई। गौरा देवी ने लोगों को बाढ़ के कारण तथा पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक किया। लोगों में बाढ़ रोकने तथा पेड़ों को बचाने के प्रति जागरूक किया। 1972 में गौरा देवी रैणी गांव की महिला अपनी मां की सिखाई शिक्षा को याद किया और लोगों में जागरूकता फैलाई। मंडल दल की अध्यक्ष बनी। 10 जनवरी 1974 में सरकार द्वारा 2500 पेड़ों को काटने का ऐलान किया गया। 23 मार्च 1974 में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व गौरा देवी ने किया। आइए देखते हैं 1974 की कुछ झलकियां। दादी, दादी, गांव में कुछ लोग आए हैं जो पेड़ काट रहे हैं। क्या? पेड़ काट रहे हैं? जरूर वही परेशान करने वाले लकड़हारे होंगे। जाओ, अपनी माँ को बुलाओ और जो भी घर में हो उन सबको बुलाओ। तब तक मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। ए सरला, ओ रुपसा, रानी, दीदी, मंगला, जल्दी से आओ। लगता है वही लकड़हारे फिर से आ गए हैं। शीघ्र ही पूरे गांव में बात फैल गई और सारी औरतें व पुरुष स्थिति से निपटने के लिए अपने डंडों और लाठी के साथ इकट्ठा हो गए और जंगल की ओर प्रस्थान करते हुए वहां देखते हैं कि कई सारे लोग ठेकेदार के साथ पेड़ काटने के लिए आए हैं। वह सबको रोकते हैं और ठेकेदार को चेतावनी देते हैं।
26 मार्च 1974 को सरकार द्वारा रैनी गांव के सभी पुरुषों को गांव से बाहर गोपेश्वर बुला लिया गया। उनके पीछे से ठेकेदार व मजदूर पेड़ काटने के लिए गांव में चले गए। सरकार को लगा महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। रुक जाओ, आप सब कौन हो? मैं जंगल का ठेकेदार हूँ और पेड़ काटने आया हूँ। रुको, अभी बंद करो ये सब। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी बकवास बंद करो। हम बिल्डर के आदेश पर आए हैं, तुम सब हमें नहीं रोक सकते। यह कैसा आदेश है? हमें तो लगता है तुम सब झूठ बोल रहे हो। देखो, हमारे काम में बाधा मत बनो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? यहाँ से जाओ। गांव के पुरुष कल तक वापस आएंगे और तुम ये बात उनके साथ करना। बस बहुत हुआ। हमारे समझाने पर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है तुम ये जरूर सुनोगी। मारो गोली और काट लो हमारा गला। अगर तुम चला सकते हो गोली तो चलाओ, मगर ध्यान रखना, एक भी पत्ती को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हम सबको गोली मारनी होगी। ठीक है, फिर सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठेकेदार ने ट्रिगर खींचने की कोशिश की, पर गौरा देवी की नजर को ना डिगा पाया। बैठ जाओ भाइयों, तुम लोग चुपचाप पेड़ काटने के लिए चले जाओ, तब तक मैं इन महिलाओं को संभालता हूँ। कुछ लोग चुपचाप से जाने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, कुछ लोग जंगल की ओर जा रहे हैं, पकड़ो उन्हें। महिलाएं उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। अब बिल्कुल मत रुकना और पेड़ काटना शुरू करो, चाहे कोई भी बीच में आए। नहीं। गौरा एक पेड़ से चिपक कर खड़ी हो जाती है तथा बोलती है, काटो। पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो। गौरा को देखकर बाकी महिलाएं भी पेड़ से चिपक कर खड़ी हो जाती हैं। मजदूर रुक जाते हैं। इन महिलाओं को देखो, यह भी हमारे घर की महिलाओं जैसी है और कितनी बहादुर है। अगर आज इनके गांव में तो कल हमारा भी हो सकता है। बहनों, हमें दिन के हंगामे के लिए माफ कर देना, हम ठेकेदार के दबाव में थे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दिन से रात हो गई और महिलाएं रात भर पेड़ों की सुरक्षा करती रहीं। ठेकेदार और उसके मजदूर जंगल से लौट जाते हैं और ये थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। गौरा, तुमने हम सबको एकजुट करके अद्भुत कार्य किया है। तुम इस समाज की एक गौरवशाली पुत्री हो। धन्यवाद दीदी, मैं अकेली नहीं, आप सब बहनें मेरी ताकत बनी। गौरा देवी की साहसिक कथा हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। उनके प्रेरणादायक कार्य ने हमें सिखाया कि समर्पण और संघर्ष से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गौरा देवी ने प्रकृति के लिए अपनी आवाज उठाई। पेड़ बचाकर उन्होंने प्रकृति को जीवित रखा। आज हम आप सभी से विनती करते हैं कि आप जरूर एक पेड़ लगाइए और अपनी प्रकृति, अपने वातावरण को बचाइए। अपने आसपास के पेड़ों को कटने मत दीजिए। अभी हम सब ने देखा कि कैसे उत्तराखंड में जगह जगह आपदाएं आईं और भारी नुकसान हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी अगापे की टीम श्री विक्रांत भंडारी के नेतृत्व में इस आपदा में मदद के लिए बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना है कि दुनिया तभी सुंदर लगती है जब हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस मुहिम से जुड़ना, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने देश, अपने उत्तराखंड को बचाएं और एक पेड़ लगाएं। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो एक छोटी सी आशा भी दुनिया बदल सकती है।